17 के पहले 2 एयरपोर्ट मामूली यानी चलते थे, लखनऊ और वाराणसी के, ये फुल्ली क्रियाशील थे, शेष आंशिक थे, कभी कभी एक फ्लाइट आ जाती थी। लेकिन आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10-11 की स्वीकृति मिल चुकी है, किसी भी दिन हम उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रदेश में आज जो हमारे 10 एयरपोर्ट हैं, इनमें 150 फ्लाइट 75 से अधिक डेस्टिनेशन तक हवाई सेवा उत्तर प्रदेश से प्रदान कर रही हैं और 16-17 की तुलना में हवाई यात्रियों की संख्या में लगभग 100 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। प्रदेश के अंदर लैंडलॉक्ड स्टेट है, लेकिन इनलैंड वाटरवे का इस्तेमाल किया गया। यहां की नदियां, सदा नीरा नदियां, वर्ष भर इसमें पानी रहता है, उनको चैनलाइज करते हुए, डिसिल्टिंग करते हुए इनलैंड वाटरवे की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसमें वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और अन्य जगहों पर भी हम इस कार्य को कर रहे हैं और प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन प्रदेश सरकार पूर्ण कर चुकी है और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में से अधिक क्षेत्रफल में एक पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के गठन के निर्माण की कार्रवाई को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और ये प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के अंदर सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त होने जा रहा है। ये सभी कार्य उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अब बिजनेस हब और निवेश का एक ड्रीम डेस्टिनेशन भी बन चुका है। महोदय, अगर कानून व्यवस्था अच्छी हो, सरकार की नीयत साफ हो, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो, तो हर व्यक्ति आना चाहता है। देश और दुनिया आपकी ओर आना चाहेगी और आज उसी का परिणाम है कि जब हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 आयोजित किया था, लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और मैं नेता प्रतिपक्ष को और दलीय जितने भी हमारे नेता विरोधी पक्ष में अलग अलग हैं, सभी सहयोगी दलों से मैं कहूंगा 19 फरवरी को, इसी 19 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग हम लोग कराने जा रहे हैं, इसी लखनऊ में आयोजन करने जा रहे हैं। ये 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में पहली बार उनका भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा और पिछली उस समय रिपोर्ट भी आपके सामने हम लोग पढ़ेंगे कि पिछले निवेश से कितने नौकरियां लगी हैं, कितने नए रोजगार के सृजन हुए हैं और उत्तर प्रदेश में इसका क्या असर पड़ा है। ये आपने अगर संभवतः इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट 3 फरवरी की पढ़ी होती, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु के तिरुपुर जिले की एक बात लिखी थी, पढ़ी होगी ना, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि वहां पे उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक लोग काम करते थे और पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश का जो माहौल बना, जो नए उद्योग आए, आज उनमें से 60,000 से अधिक लोग वापस यूपी में जा चुके हैं, जिनको यूपी में ही काम मिल चुका है। ये नया उत्तर प्रदेश है और इस नए उत्तर प्रदेश की इस गाथा को आपको भी स्वीकार करना चाहिए और इसमें आप यहाँ के सीएम रहे हैं और ठीक है, भविष्य के तो उसमें सभी लोगों ने प्रश्न आप पे खड़ा कर दिया है। जब चाचा ही आप पे आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पाएगा। लेकिन कम से कम आपको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि जिस उत्तर प्रदेश ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया था कभी, आज उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, हर व्यक्ति को खुश होना चाहिए। हाँ? नहीं, चाचा तो आज भी साथ में है। तो चाचा तो हाँ, महोदय ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश मित्र पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम के साथ साथ
जो प्रदेश की इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज थी, उसका परिणाम है कि आज हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहता है, जिसमें हर एक व्यक्ति की जवाबदेही भी है और हमारी नीतियों में पारदर्शिता भी है। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति आना चाहता है। महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य हुआ है, नेता प्रतिपक्ष बार बार इस पे उंगली उठाते हैं, लेकिन 16-17 में कुल विद्युत का उत्पादन जो था 5,600 मेगावाट था और वर्तमान में हम लोग 8,688 मेगावाट विद्युत का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं और इस वर्ष के अंत तक यह हम 12,800 तक इस उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। विद्युतीकरण 1947 से लेकर के 17 तक 1,28,000 मजदूरों तक विद्युत पहुंच पाई थी और 2017 से 2023-24 तक इन लगभग 7 वर्ष में हम लोगों ने 2,49,818 मजदूरों तक विद्युत की यानी विद्युतीकरण के कार्य को संपन्न किया है। 100% सैचुरेशन के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन दिए गए। 17 से अब तक 1,65,00,000 विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, यानी 20 गुना है। समाजवादी पार्टी के कालखंड से 20 गुना अधिक दिया गया। 2017 के पहले विद्युत का कोई अता पता नहीं था, लेकिन 2017 के बाद ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 21 से 22 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 23 से 24 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोग अनवरत कर रहे हैं। 17 के पहले प्रदेश में 288 मेगावाट सोलर ऊर्जा केवल बन पाती थी, उसका प्रोडक्शन होता था। वर्तमान में ये लगभग 2600 मेगावाट हो गई है, यानी केवल सोलर एनर्जी के ही क्षेत्र में हमने 10 गुना से अधिक वृद्धि की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अयोध्या और काशी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की कार्रवाई हमारी चल रही है और अभी अयोध्या में 10 किलोमीटर लंबे मार्ग को सोलर स्ट्रीट लाइट से प्रकाशित करने का काम भी सरकार ने किया है। महोदय, अन्नदाता किसानों के बारे में भी सरकार ने अपने कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया और ये सरकार तो अन्नदाता किसानों के लिए ही समर्पित रही है। हमारी सरकार की पिछली सरकार जब मार्च 17 में आई तो पहले कैबिनेट में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के ऋण माफी के कार्यक्रम से ही शुरुआत की थी। किसानों के लिए पिछले 10 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 7 वर्ष में यूपी के अंदर हमारी सरकार ने जो कार्य किया, लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता उपलब्ध करवाई। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को 2,62,00,000 किसान इसे सीधे सीधे लाभान्वित हुए हैं। और कृषि विकास दर को अगर आप देखेंगे तो 2016-17 की तुलना में 16-17 में जो कृषि विकास की दर थी 6.6 थी, आज 22-23 में वो बढ़कर के 18.2% पहुंची है। लगभग 3 गुना बढ़ी है। ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान स्थिति जो सरकार के द्वारा थोड़ा भी प्रोत्साहन दिया गया उसके परिणाम सामने आए हैं। और इस चालू पेराई सत्र में हम लोगों ने अन्नदाता किसानों का सम्मान बढ़ाते हुए गन्ना मूल्य भी बढ़ाया है। 350 रुपये से 370 रुपये प्रति क्विंटल किया है। गन्ने की अगेती जो प्रजाति है उसके नाम पर और 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको बढ़ाने का काम किया है। 16-17 में जो गन्ने का क्षेत्रफल था
जो मात्र 20 लाख हेक्टेयर था, आज 23-24 में वो बढ़ करके लगभग 29.66 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। यानी सरकार ने अनुकूल माहौल दिया तो उसमें बढ़ोतरी हुई। गन्ने का उत्पादन आज 1486 लाख टन से बढ़कर के 2492 लाख टन यहां पे हो चुका है। और प्रदेश के अंदर इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे गन्ना मूल्य के भुगतान को लेकर के 1995 से लेकर के 2017 तक, महोदय 1995 से 2017 तक 22 वर्ष में 2,13,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था, 2,13,000 करोड़ रुपए का। और जनवरी 24 तक हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने अब तक 2,33,793 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी 22 वर्ष में जितना, उससे ज्यादा हम मात्र 7 वर्ष में अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे पैसा दे चुके हैं। आज प्रदेश में 120 चीनी मिलें हमारी वर्तमान में क्रियाशील हैं और प्रदेश में लगातार इस क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। महोदय 17 के पहले बिचौलियों के भरोसे खेती किसानी को छोड़ दिया गया था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए। सरकार आई, हम लोगों ने उन राज्यों में जहां पर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी है, 17 के पहले प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी यूपी में नहीं थी, बिचौलियों के माध्यम से खरीदा जाता था। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के नेतृत्व में हमने टीम भेजी थी। ये लोग गए, ये लोग फिर वहां की प्रेजेंटेशन को लेके आए, यहां पे कार्रवाई आगे बढ़ी और आज 2018 से ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, लागत का 1.5 गुना एमएसपी अन्नदाता किसानों को दे रही है। गेहूं में 2017-18 से 2023 तक 47,90,000 किसानों को 225 लाख मैट्रिक टन धान खरीद पर 41,300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में सरकार कर चुकी है, जो 2017 के पहले की सरकारों की तुलना में कई गुना अधिक है। इसी प्रकार से धान में 2017-18 से 23-24 तक 61,54,000 किसानों को के 397 लाख मीट्रिक टन धान खरीद पर 74,751 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में सरकार के द्वारा किया जा चुका है। महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ पीएम कुसुम योजना, इसमें प्रदेश सरकार ने अब तक 50,000 से अधिक किसानों को उनके ट्यूबवेल को सोलराइज करने की कार्रवाई को संपन्न किया है। ये प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए प्रयासों का परिणाम है। इसमें नई मंडियों का भी गठन हुआ है, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देने का काम हुआ है, नई सिंचाई की सुविधाओं को विकसित करने के लिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं विकसित करने के लिए भी कार्य हुआ है। नगर निकाय के क्षेत्र में भी अनेक कार्य हुए। 3 नगर निगम, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर नगर निगम का गठन हुआ। 113 नए नगर निकायों का गठन कुल किया गया। 17 स्मार्ट सिटी को सेफ सिटी के रूप में बदलने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ी है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर भी और प्रदेश में भी पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर, चाहे वह ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले लोगों के व्यवस्थित पुनर्वास और ब्याज मुक्त ऋण उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। और प्रदेश में 17,34,000 से अधिक पटरी व्यवसायियों ने 2,317 करोड़ रुपए इसके माध्यम से प्राप्त किए हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ओडीएफ प्लस के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य हुआ है।
न केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के कार्य को एक नई गति प्राप्त हुई है, बल्कि मलेरिया जी ने, मुन्ना सिंह चौहान जी ने, श्री अरविंद पांडे जी ने, सरिता आर्या जी ने, श्रीमती शैला रानी रावत जी ने, श्रीमती रेणु बिष्ट जी ने, श्री विनोद कंडारी जी ने, उमेश शर्मा काऊ जी ने, सुरेश चौहान जी ने, श्री किशोर उपाध्याय जी ने, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी ने, शक्तिलाल शाह जी ने, फुरकान अहमद जी ने अभी विचार रखे, फकीर राम टमटा जी ने, और बसपा के हमारे आदरणीय शहजाद जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। और प्रतिपक्ष से जहां आर्या जी ने अपनी बात रखी, वहीं सुमित हरदेश जी ने, तिलकराज बेहड़ जी ने, आदेश चौहान जी ने, विक्रम सिंह नेगी जी ने, हरीश धामी जी ने, इंजीनियर रवि बहादुर जी ने, श्री वीरेंद्र कुमार जी ने, प्रीतम सिंह जी ने, श्री भुवन कापड़ी जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। इसके अतिरिक्त कोई छूटा तो नहीं प्रेम?